हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि घटना चक्र के बारे में। और ये बुक जो है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। प्लीज़ मार्केट में जाइए, इस बुक को ले लिए, ठीक है ना। और इसके साथ जो है इस यूट्यूब की वीडियो को देख लो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने का। और यहाँ से लगभग 90% क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं ना करंट अफेयर से, विश्वास मानिए यहाँ से कम 27 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। इसके जो है इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, प्लीज़ उनको भी देख लेना। और ये जो है अगला पार्ट है, ठीक। तो इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे संक्षिप्तियों के बारे में, ठीक। और ये जो पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन करा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया, ठीक। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में जो पदभार ग्रहण किया, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे देख लो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है ना, की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? ये उमा शेखर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? भारत के 3 अधिकारी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है ना। विंग कमांडर सुमित महाजन पहले हैं, दूसरे मेजर रोहित और तीसरे लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा, ठीक। एक सुमित महाजन, रोहित और ये सनी शर्मा, ठीक। इस प्रकार से 3 भारतीय अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसको जो है संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निहित सशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका जो नाम है, देखो पुरस्कार का नाम पहले देख लेते हैं, इंदिरा गांधी शांति निहित सशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, ठीक। तो इसमें जो है जो मिलेगा ये डैनियल बरेन बोइम को मिलेगा, और जो है अली अबू अब्बाद को मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से 2 लोगों को मिलेगा। गांधी जो है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। इटली के सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया कबीर बेदी को। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इटली का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। कबीर बेदी को दिया गया, पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक। 33वां व्यास सम्मान, ये क्वेश्चन लगभग तय है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पुष्पा भारती को मिला है, और इनका जो संस्मरण था, इस संस्मरण का नाम है यादें यादें और यादें, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेनात सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी, इनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम भारतीय चिकित्सा अधिकारी, ये हैं कैप्टन फातिमा वसीम, ठीक। कैप्टन फातिमा वसीम। तो इन दोनों क्वेश्चन में याद कर लो। ऑपरेशनल में बात की जाए तो ये जो कैप्टन फातिमा वसीम है, बाकी प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में तैनात होने वाली ये हैं गीतिका कौल, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे देख लो, इसमें कह रहा है कि भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं? ये जो है रेशमा प्रसाद है, ठीक। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? पटना विश्वविद्यालय में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ, और इसका जो है इस महोत्सव का सहभागी राज्य ये असम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या नाम है? अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया है, और जिनको नामित किया गया उनका नाम है देवेन पारेख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ठीक है ना। तो इस शब्द का नाम है रिज। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इस शब्द का नाम रिज है। रिज का किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है ना। तो ये जो करिश्मा का संक्षिप्त रूप है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 या COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना। तो ये जो सम्मानित किया गया IIT मंडी को सम्मानित किया गया, ठीक, IIT मंडी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
इसको शॉर्ट फॉर्म में ICFRE देहरादून की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये नियुक्त किया गया कंचन देवी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना के एक युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ये जो है ये बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थल। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला एड डी कैंप, ठीक है, ADC एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया। ये जो है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे को नियुक्त किया गया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 ये हुआ दुबई में UAE में, ठीक है ना, के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इनको नियुक्त किया गया मोहम्मद अल रामसी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल की किस उपन्यासकार से को जो है सिंगापुर की प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया। ये मीरा चंद को सम्मानित किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 ये जो मिला है उनका नाम है अक्षय मुकुल। ठीक, क्या नाम है, अक्षय मुकुल। ठीक, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कर अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। राइटर रेबेल सोल्जर लवर ये पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, द मेनी लाइव्स ऑफ अगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना नेपाल। ठीक, तो नेपाल में अगर आप हो तो समलैंगिक विवाह कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख लो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28 नवंबर 2023 की न्यूज़ है और इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया माइकल डगलस को और ये जो है USA के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये ऑथेंटिक, और ऑक्सफोर्ड ने जो घोषित किया है जिसका नाम है रिच। ठीक, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जाएगा। इस नेटवर्क की लंबाई होगी करीब 287 किलोमीटर। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। ये नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, और ये स्वदेश में विकसित हुआ लड़ाकू विमान है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उड़ान भरी है, जो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक, प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। ये LCA तेजस से भरी थी और LCA तेजस जो स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो किसे प्रदान किया गया। ये डॉक्टर मथवराज S इसरो के हैं। ठीक है ना, इनको प्रदान किया गया। यह याद कर लो गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला है। ठीक है ना, पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो दिया गया ये मथवराज S को दिया गया है, डॉक्टर हैं, इसरो से संबंधित है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है थ्रेड बॉय थ्रेड ये पुस्तक लिखी गई है सत्य सरन के द्वारा। ठीक, और नेक्स्ट है भारत जल प्रवाह सम्मेलन 2023। ठीक है ना, IWIS 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी के अंदर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। 8वां संस्करण वर्ष 2023 में इसका जो विषय क्या है भूमि जल और नदियों के साथ विकास। ठीक है ना, इसका विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कह रहा है पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार। ठीक है ना, डाहन प्राइज से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दीप्ति बबूता। ठीक, दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीती है। ये जो भूख यूं सह लेन दी है। ठीक है, इस कृति के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72वीं मिस यूनिवर्सिटी 2023 प्रतियोगिता का आयोजन जो कहाँ पे किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 18 नवंबर 2023 को जो है सैन सल्वाडोर में किया गया। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता और ये खिताब जीता है सेनिस पलासियोस ने। वही बात करें सेनिस पलासियोस जो किस देश से संबंधित है। ये निकारागुआ से संबंधित है। और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था श्वेता
शारदा ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता, ये फायर बर्ड ने जीता। ठीक, और इस पुस्तक के लेखक हैं, फायर बर्ड पुस्तक ने जीता और फायर बर्ड पुस्तक के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता? 2 भारतीयों ने जीता। ठीक, 21 नवंबर 2023 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता? ये जो एकता कपूर ने जीता। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की किस श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? ये वीरदास ने जीता। किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवंबर 2023 की न्यूज है, बीना अग्रवाल। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? ये नई चेतना 2.0 राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। इसका जो डेट पूछ लिया जाता है कि कब स्टार्ट किया गया था, 25 नवंबर से और 23 दिसंबर 2023 तक रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? ये 21 से 22 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस आयोजन का कहाँ आयोजन हुआ? ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये जो है 2023 वाला सुरेश वाडकर को प्रदान किया गया। किसे? सुरेश वाडकर को। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और देखो लता मंगेशकर का जो पहला वाला पुरस्कार है, ये पहला पुरस्कार पीएम मोदी को प्रदान किया गया था। ठीक, यहाँ पे देख लो पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये द वैक लैब हेवेल सेंटर के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? ठीक है ना, तो भारत का एक गीत है, यहाँ पे देख लेते हैं, और इस गीत का नाम है एबंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है ना, इस गीत को ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामांकित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया। इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा संगीतबद्ध किया गया। ठीक, यह गीत जो किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? यह गीत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? ठीक है ना, ये है प्रोफेसर अनुषा शाह। क्या नाम है? प्रोफेसर अनुषा शाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कह रहा है कि भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का महासर्वेक्षक जो है ये हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है ना, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ये हीरालाल सांवरिया को नियुक्त किया गया है। हीरालाल सांवरिया को नियुक्त किया गया। कौन? भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त, याद कर लेना, नया मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सांवरिया को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2023 की न्यूज है। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? केरल ज्योति के लिए जो है टी पद्मनाभन को चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने जो पदभार ग्रहण किया? ये सुरेश गोपी ने पदभार ग्रहण किया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये जो है दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? ये नंदिनी दास को प्रदान किया गया। ठीक, वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कह रहा है नौसेना का पहला NIB, ठीक है ना, नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 25 अक्टूबर 2023 की न्यूज है, और ये जो दिया गया ये कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को दिया गया।
कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है ना। तो ये जो चुना है ये बर्ड ऑफ द ईयर, देखो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है एआई। 3 डिक्शनरी हैं, अभी तीनों डिक्शनरी इसी वीडियो में डिस्कस की गई है, तीनों को याद कर लेना। अनुमान है कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। एआई का विस्तृत रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से जो किसको सम्मानित किया गया, ठीक। तो ये देख लो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है और अक्टूबर 2023 की न्यूज है, ठीक। यह पुरस्कार किसके द्वारा जीता, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के द्वारा दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है नीलाबू कुदचा सिंहगल, ठीक है ना। लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है, ठीक है ना। तो ये जो है आत्मकथा इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किसे जो है नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार राव है, अभिनेता है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है ना। राजकुमार राव को जो है भारतीय चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है ये नेशनल आइकन नियुक्त किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान IET के द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया, ठीक। तो ये जो हैं ये आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज है, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो ये है अशोक गाडगिल। कौन है? अशोक गाडगिल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया DY चंद्रचूड़ को, और ये अभी आपको पता है CJI है, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अक्टूबर 21, 2023 की खबर है। यह अवार्ड जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोल्ड ब्लडेड लव, ठीक है ना, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है गिरीश दत्त शुक्ला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डे आई बिकेम अ रनर, ठीक है ना, द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक के लेखक हैं सोहिनी चट्टोपाध्याय। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? ये जो है लीना कुमार की है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया REC लिमिटेड को, ठीक। REC लिमिटेड को, ठीक। और REC लिमिटेड जो है ये भारत की महारत्न कंपनी बन गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देख लो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? ये मिनीश शाह को शामिल किया गया, और ये अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, ठीक। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पहले से अध्यक्ष हैं मिनीश शाह, और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में शामिल कर लिया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर जो हाई कोर्ट है इसके जो उच्च न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, ये हैं सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो देश का सबसे ऊंचा मतलब 418 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पे फहराया गया? ये अटारी वाघा सीमा, अटारी वाघा बॉर्डर पे फहराया गया, ठीक है। 418 फीट ऊंचा है, कहाँ पे? अटारी वाघा बॉर्डर पे, ठीक है, देश का सबसे ऊंचा ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो बर्लिन जर्मनी में किया गया, और 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया। 33वां अभी हमने देखा था पुष्पा को दिया गया, और उनके जो संस्मरण है यादें, ठीक। और 33वां जो है ये शिव शंकरी को दिया गया, और इनकी जो कृति है ये सूर्यवंशम संस्मरण के लिए दिया गया था, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख लो यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार के लिए जो है मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? ये महसा अमीनी को सम्मानित किया गया है।
यूरोप संघ का सखारोव पुरस्कार है। सिंपल है, ऐसे याद कर लो। सखारोव पुरस्कार जो है महसा अमीनी को दिया गया और मरणोपरांत दिया गया। यह जो किस देश की नागरिक है? ये महसी अमीनी, ये जो ईरान की नागरिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? ये गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने के लिए एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ये है 21 वर्ष की ये लड़की है, ठीक है ना। इनका नाम है श्रेया धर्मराजन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश में जो है पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? मीठा बांस तैयार किया गया है लैब में, ठीक है ना। और इस लैब का नाम है तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। देश में पहली बार हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये महाविद्यालय याद कर लो, तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। भागलपुर कहाँ पे? बिहार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील ये जो है ये सारा सनी है। कौन है? सारा सनी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 2023 का ये दिया गया क्लॉडिया गोल्डन को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, अमेरिका की। ठीक है ना। देखो नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन बनना 100% तय है, और कहाँ से आएगा ये पता नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पाँचवां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन ये 7 से 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। ठीक, वहीं बात करें गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन जो है ये द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। ठीक, वहीं आगे बात करें भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों ये है CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इस परिषद का उद्घाटन जो है ये साइबराबाद हैदराबाद में किया गया। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये मध्य प्रदेश में किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक, वहीं आगे बात करें यहाँ पे कह रहा है विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया प्राग चेक गणराज्य में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देख लो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है CS लक्ष्मी अम्बाई को। ठीक, और इस पुरस्कार का नाम है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो CS लक्ष्मी अम्बाई को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2023 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाने की घोषणा की गई? तो ये जो है जॉन फॉसे नॉर्वे के, इनको दिया जाने की घोषणा की गई है नोबेल का साहित्य पुरस्कार जॉन फॉसे को। ठीक है ना, याद कर लेना जॉन फॉसे को नोबेल का साहित्य पुरस्कार। और अभी इकोनॉमिक्स का पढ़ा था, ये थे गोल्डिया। ठीक, गोल्डिया याद कर लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। ठीक, देखो कैसे याद करना, इकोनॉमिक्स का जो संबंध है पैसे से होता है, और पैसा होगा तभी आप गोल्ड लेके आ सकते हो, या कह सकते हैं गोल्ड खरीद सकते हो। तो इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है गोल्डिया को दिया गया, अमेरिका की है। ठीक, यहाँ पे देख लो साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं, इनको दिया गया। ठीक, कई बार इनके देश के नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया किस देश से संबंधित है। ठीक है ना, तो देश भी याद कर लेना, वो USA की थी और ये नॉर्वे की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित का प्रतिष्ठित जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 दिया गया है, ये रुइक सियांग झांग को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जो है देने की घोषणा की है। 2 अक्टूबर 2023 की खबर है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो कैटालिन कारिको को दिया गया, हंगरी की है, और वहीं ड्रू विसमैन को, ठीक है ना, ये अमेरिका की है। तो जो है
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, कैटालिन कारेको हंगरी की, ठीक, एवं ड्रू विसमैन को दिया गया, अमेरिका की है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? ये सुधा मूर्ति बनी है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? झाड़ू दान पहल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया पणजी गोवा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बोरलोग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? ये डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की सीड्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया? ये जो है ये सम्मानित किया गया असम को सम्मानित किया गया। और इस फेलोशिप का नाम जो है, इस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। क्या नाम है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख लो, पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने जो पदभार ग्रहण किया? ये जो है काजी फैज ईसा ने पदभार ग्रहण किया। और गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को, ठीक। याद कर लेना, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यासकार को जो है बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की सूची की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? ये जो है चेतना मारू को शामिल किया गया है।